हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। ठीक है, आप सभी को लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। एक क्लास उन सभी बच्चों के लिए हो जाता है जो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न। ठीक है बच्चों, जिनमें से रहेगा हम लोग का 15 जीके का और 15 जीएस का। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना होता है। ठीक है, चलो हम चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हम लोग का, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? क्या काली नहर, सुएज नहर, पानामा नहर या अब उल्टा नहर? तो इसका आंसर क्या होगा? उल्टा नहर होगा या क्या होगा? भाई देखो, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर जोड़ती है। तो ठीक है, कौन? स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, अगर आप सभी को पूछा जाए कि बताओ स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो आप सब क्या बताओगे? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1800 रुकना 1869 में इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तब सब बताओ, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इस प्लासी का युद्ध जो हुआ था भाई, ये हुआ था किस किस के बीच? अगर आपसे पूछा जाए तो होगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, 1757 में इसका युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है, और बोला जाए कि बताओ 1764 में किसका युद्ध हुआ था बच्चों? तो जो 1764 है, इसमें बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है इसका? इसमें क्या होता? इसमें आप सभी का बक्सर का युद्ध है बच्चों। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1761 में क्या हुआ था, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता बच्चों। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई बताओ कि जो उच्च न्यायालय है, इसका न्यायाधीश जो होता है ना, इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री? तो भाई क्या होगा इसका आंसर? तो बताओ, वर्तमान में हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, और ये पहला आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री तो सबको पता होगा कौन है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी राज्य राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, क्या कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? मतलब बोल रहे बच्चों, जो यूक्रेन में फंसे भारतीय लोग था, उन लोग के लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन करू? तो भाई देखो, जो ऑपरेशन अजय था, ये इजराइल से फंसे हुए लोगों को लाने के लिए किया गया था। क्या? ऑपरेशन ऑपरेशन अजय। अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन अजय, तो इसका आंसर होगा इजराइल से फंसे हुए लोगों को लाने के लिए किया गया था। ठीक है, इजराइल। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इजराइल से फंसे हुए लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया था। ठीक है, और ऑपरेशन गंगा, तो इसका जो सही आंसर होगा, यूक्रेन फंसे हुए लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला गया है। और अब सभी का प्रश्न में आए कि ऑपरेशन कवेरी किस देश में? तो भाई देखो, ऑपरेशन कवरी जो हो जाता है, ये जो सूडान में लोग फंसे हुए थे ना, क्या सूडान में जो फंसे हुए लोग थे बच्चों, कहाँ से? सूडान में जो फंसे हुए लोग थे, वहां से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी कहता है। और ऑपरेशन करुण, ठीक है, ऑपरेशन करुण अगर पूछा जाए तो इसका आंसर जो म्यांमार में फंसे हुए लोगों बच्चों, म्यांमार में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन करुण चलाया गया था बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, और अगर बच्चों आपसे क्लास अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप लोग एक लाइक ठोक दीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो ठीक है, वजह से शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की नियुक्ति आयु है क्या है? बच्चों बोल रहा है
कि जो भारत में वोट देने के लिए एक व्यक्ति को, एक लड़का या लड़की हो, इसको न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 18 होने चाहिए, 15 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, या 18 या 21? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है स्टैचू का, सॉरी बच्चों रुकना एक मिनट, स्टैचू स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? बच्चों अगर आप सभी को पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है, क्या होगा इसका आंसर? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या असम? तो भाई देखो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना यानी हैदराबाद में से। ठीक है बच्चों, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ होगा तेलंगाना के हैदराबाद में से बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भाई बताओ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये किसे कहा जाता है? पत्रकारिता को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पत्रकारिता को कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है भाई? तो पत्रकारिता को कहा जाता है। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा समुद्री एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है? तो बताओ कौन सा समुद्र है जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, या जय से बच्चों जसन सागर, जसवंत सागर, या इनमें से कोई नहीं? तो आठवां का सही आंसर क्या होगा भाई? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाल सागर है, जो एशिया और अफ्रीका दोनों को अलग करता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नौवां प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ नीति आयोग का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग इंडिया, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है भारत में निम्न में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो बच्चों बच्चों जो भारत के निम्न में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर स्थित है? तेलंगाना में, मणिपुर में, या असम में, या मिजोरम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असम में स्थित बच्चों। ठीक है, अगर आप सभी को पूछा जाए कि बताओ मानस बायोस्फीयर भारत में कुल कितने हैं? तो बच्चों अगर आपसे कुल पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा 8,000। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को तैयार अच्छे से होना है। ठीक है, क्योंकि इस बार 2025 में हम लोग को फाइनल सेक्शन लेना है। फाइनल सेक्शन कहाँ मिलेगा? इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आज से आप लोग अपना एग्जाम तक की तैयारी अच्छे से किए हैं पहले से, तो जरूर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये लास्ट से बने रहना। ठीक है, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, एक को चुनिए और वहां से अच्छे से पढ़िए और अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए बच्चों। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ भाई लोग कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, या 16 सितंबर, या 16 दिसंबर, या 2 अगस्त? तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 16 सितंबर बच्चों। ठीक है, कब मनाते हैं? 16 सितंबर। अगर आप सभी को प्रश्न एग्जाम में आए कि 2 अक्टूबर हम लोग क्या मनाते हैं, तो क्या होगा? विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है बच्चों, विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बच्चों बताओ आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा उगादी त्योहार। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कौन सा त्योहार बच्चों? उगादी त्योहार। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों बताओ वेदों की संख्या कितनी है? तो भाई देखो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 राइट। ऑप्शन नंबर 14 सॉरी बच्चों, क्वेश्चन 14 है बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष? जो हम लोग का रोजर बन्नी है, इसे चुना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रोजर बन्नी को हम लोग बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया बच्चों। और इस क्लास का यही लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हम लोग का माइक का बैटरी खत्म हो जाए बच्चों। ठीक है,
इसीलिए हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं प्रश्न को, कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियंस इवेंट 2026 करेगा? बच्चों, जो 2026 में विश्व चैंपियंस होगा, इसका इवेंट कौन देश करेगा? चीन, भारत, रूस या अफगानिस्तान? 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत करेगा। बच्चों ठीक है, कौन करेगा? भारत। अगर बच्चों सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत। और नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।